For the third normal form, first we should know what is the transitive dependency actually. Yesterday I told about the partial dependency क्या होता है, full functional dependency क्या है, partial क्या है, बट हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव रूल भी पता होना चाहिए. तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है, सपोज यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि A टेंस टू B एंड B टेंस टू C, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हुआ. A किसको डिराइव कर रहा है? A अगर हमें पता है तो हम B को ढूंढ सकते हैं, और अगर हमें B मिल गया तो फिर हम C को निकाल सकते हैं. इनडायरेक्टली यू कैन से A इज डिराइविंग द C. आप ये दे सकते हो A टेंस टू C आ जाएगा. तो दिस इज द वे यू कैन से यहाँ पे. बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमारा जो फॉर्म है फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टेंस टू बीटा, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं. यू कैन टेक x टेंस टू y ऑल्सो. तो अगर हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टेंस टू बीटा है तो हम इसे ट्रांजिटिव कहेंगे, कॉल्ड ट्रांजिटिव. आई मीन इसको आप पहचानोगे कैसे? ट्रांजिटिव इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. non-prime attribute. How it will I explain in the example. तो अगर ये अल्फा और बीटा जो है, आप कहोगे यहाँ पे मैंने 3 लिया है तो क्या होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे B और C जो होगा वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा. ऑब्वियसली यहाँ पर A जो होगा प्राइम होगा. प्राइम का मतलब ये कैंडिडेट की का पार्ट होगा या कैंडिडेट की भी हो सकता है. तो अल्फा बीटा वो नॉन प्राइम उसे हम बोलते हैं विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की. those attribute which is the part of the candidate key is called the prime attribute. So now this is the nothing but the transitive dependency क्या है. Now let's come to the third normal form. Now third normal form के लिए obviously हमने 2 पढ़ लिया है. तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी a relation R is in 3NF if पहली कंडीशन होगी इसकी इफ R is in 2NF. जैसे 2NF में हमने देखा था कि 2NF होने के लिए उसका पहला कंडीशन था कि वो 1NF है. तो इसका मतलब अगर R जो है 2NF में है, साथ ही साथ उसमें दूसरी कंडीशन होगी कि देयर शुड नॉट बी should not be ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. आई मीन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. 3NF में हम देखेंगे कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो हो, यानी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होने का मतलब है कि अगर आप लिस्ट करें तो नो पार्शियल और नो ट्रांजिटिव. भाई अगर क्लब करो तो एक तो वो फर्स्ट में होना चाहिए, सेकंड कंडीशन कहता है भैया पार्शियल नहीं होना चाहिए, थर्ड बोलता है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. तो 3NF के केस में ये दोनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने उसे 2NF में बना लिया तो इसका मतलब उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है. बट हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या अभी ट्रांजिटिव है. अगर ट्रांजिटिव है तो उसे भी रिमूव करोगे देन इट विल बी इन 3NF. नाउ ये तो एक डेफिनेशन हो गई. 3NF की दूसरी डेफिनेशन भी है. I will write here the second definition also. By that also you can identify कि the given problem जो second definition है वो आपको numerical solve करने में थोड़ा easy करता है. And by this definition also you can solve. लेकिन कई बार हम क्वेश्चन को देख के सिर्फ यही बता सकते हैं. तो दूसरी डेफिनेशन 3NF की ये भी है कि यहाँ पर जो रिलेशन है R is in 3NF, पहली कंडीशन होगी इफ एवरी डिपेंडेंसी फॉर्म अल्फा टेंस टू बीटा. अगर जितनी भी डिपेंडेंसी हमारे पास गिवन है, आई मीन फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर वो अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में है तो पहली कंडीशन ये कहता है आइदर अल्फा इज सुपर की, या फिर अल्फा का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो भी एट्रीब्यूट्स है या तो वो सुपर की हो, या फिर राइट हैंड साइड पे जो भी एट्रीब्यूट बैठा है, और बीटा इज अ
प्राइम एट्रीब्यूट। आप इस डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं, या आप पीछे वाले को, पहले वाले में मैंने बताया 2NF होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। बट इन दिस कंडीशन आई टोल्ड कि अल्फा जो होना चाहिए वो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है उसका जो अल्फा पार्ट होगा वो सुपर की होनी चाहिए। अगर वो सुपर की नहीं है तो कम से कम बीटा जो होना चाहिए वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो राइट हैंड साइड का। तो ये दोनों कंडीशन में कोई एक बात सही होगी तो हम कहेंगे कि द गिवन प्रॉब्लम इज इन 3NF। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम चेक करेंगे यहाँ पर। सपोज यहाँ पर मैंने एक छोटा प्रॉब्लम लेते हैं पहले, ABC है और यहाँ पर A टेंस टू B एंड B टेंस टू C है, ये गिवन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड कर लें। वही तरीका, A जो है B को डेराइव कर रहा और B जो है C को कर रहा है। तो इनकमिंग एजेस B एंड C पे है तो हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट A आ गया। नाउ आई विल फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ दिस A। तो क्लोजर ऑफ A इज नथिंग बट A आएगा और A किसे बुलाएगा, B को, एंड देन B विल produce the C. So now all the attributes of R is coming with the help of A, then this is nothing but the relation R. So you can say A is acting as a CK. If A is acting as a CK means you got this is as a candidate key. तो now जो candidate key होता है that is nothing but the key attribute, or you can say this one is the prime attribute. Prime attribute. तो non prime attribute क्या हो गए इसके, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया आपका B और C आ जाएगा। हमने यहाँ पे प्राइम और नॉन प्राइम ढूंढ लिया। जो कैंडिडेट की होता है वही प्राइम होता है और जो कैंडिडेट की नहीं होता वो सारे हमारे नॉन प्राइम होता है। तो बाय द फर्स्ट डेफिनेशन इटसेल्फ वी कैन सी दैट कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट इन 3NF। वाई इट इज नॉट इन 3F, कैन आई से दिस प्रॉब्लम इज इन द 2NF। आप देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट की है वो A है, पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। B जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट था A तो वो डिपेंडेंट है, और B जो है नॉन प्राइम। अगर ये ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट इसमें हमने देखा ये फुल्ली डिपेंडेंट है तो इट इज़ इन 2NF। ये प्रॉब्लम 2NF में तो है बट ये 3NF में नहीं है। क्यों? क्योंकि A B को बुला रहा, B जो है C को, आई मीन ट्रांजिटिविटी दिख रही है कि B ने C को कॉल किया। अब दूसरे डेफिनेशन से हम देख लें, आई मीन पहले डेफिनेशन से आपने प्रूफ कर दिया नॉट इन 3NF। ये 3NF नहीं है क्योंकि इसमें ट्रांजिटिविटी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है उसमें ट्रांजिटिव हमें दिख रहा है, तो ये 3NF में नहीं है। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन विच आई टोल्ड कि या तो अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा यहाँ पर, अल्फा टेंस टू बीटा। अल्फा या तो सुपर की होनी चाहिए या फिर बीटा जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए। जस्ट नाउ आई टोल्ड यूर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी गिवन है A टेंस टू B। कैन आई से अल्फा इज अ सुपर की, आई मीन A इज अ सुपर की, यस इट इज अ सुपर की। वाई इट इज अ सुपर की, बिकॉज A इज अ CK और CK खुद भी अपने आप का भी सुपर की हो सकता है क्योंकि सिंगल A है। अगर यहाँ AB भी होता तो भी हम कहते हैं ये सुपर, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट हमारा A उसमें रहता, बट यहाँ पे हम अगर A को देखें तो ये हमारा सुपर की है, ये सुपर की है। तो एक बात इसकी सही हो गई। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है, या तो अल्फा सुपर की हो या बीटा प्राइम है। तो बीटा तो प्राइम नहीं है बट अल्फा यहाँ सुपर की है, यानी जो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिली वो सेटिस्फाई हो रही है 3NF की कंडीशन पे। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, दैट इज अ B टेंस टू C। B क्या है हमारा, क्या ये सुपर की है? नो, इट इज नॉट अ सुपर की बिकॉज B एंड C क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। दिस इज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब ये प्राइम भी नहीं है, आई मीन जो C है हमारा वो प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है और बीटा जो है सुपर की भी नहीं है। सुपर की कब होता, जब इसके साथ A लगा होता, पर A तो है ही नहीं इसके साथ क्योंकि A कैंडिडेट की है। अगर किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो भी हम एट्रीब्यूट निकालते हैं अगर वो अवेलेबल है उसके साथ तो हम इसे कहते हैं सुपर की। अगर A यहाँ होता तो हम कहते हैं AB इज अ सुपर की, देन इट इज अ सुपर की, बट ये सुपर की नहीं है। यानी बाय द सेकेंड डेफिनेशन ऑल्सो दिस प्रॉब्लम नॉट इन द 3NF। तो आपने देखा ये 3NF में नहीं है, बट हाउ वी कैन मेक दिस वन इज एज अ 3NF, द सेम प्रॉब्लम विच आई टोल्ड यस्टरडे।
दैट इज यहाँ पे आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी A टेंस टू B एंड B टेंस टू C। तो अब यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमने यहाँ पे CK निकाला था A, दैट इज अ CK। अब हम इस R को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में। ट्रांजिटिविटी कहाँ प्रॉब्लम कर रही थी, यहाँ पर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ट्रांजिटिव का जो रूल है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी का, वो ये था कि अल्फा टेंस टू बीटा अगर है तो आप देखेंगे अल्फा भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। आई एम राइटिंग हियर NP एंड दिस वन इज ऑल्सो NP, दैट इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर A टेंस टू B एंड B टेंस टू C में आप देखो इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं। कारण क्या है कि A जो है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी में आई, सेकेंड वाले में। अगर ये B टेंस टू C नहीं होता तो ये 3NF में होता, लेकिन ड्यू टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी आई एम नॉट गेटिंग द 3NF। तो आप देखो B का जो नेचर है वो भी क्या है, NP है। C का नेचर क्या है, वो भी NP। NP का मतलब नॉन प्राइम है। पहले अगर ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होती तो हमारा ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये रूल नंबर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, दैट मीन्स A इज अ सुपर क्यू, उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो किसके कारण आपको ट्रांजिटिविटी नहीं मिली, दिस सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज अल्फा एंड बीटा जो कि नॉन प्राइम थे। इनकी वजह से पहले वाले को इसने क्या बना दिया, ट्रांजिटिव के केस में डाल दिया। अगर ये सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होती तो पहला वाला एलोन होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो अब हम देखेंगे कि B एंड C का नेचर क्या है, दोनों ही नॉन प्राइम, यानी कि ट्रांजिटिविटी कब अराइज होती है किसी भी प्रॉब्लम में, जब अल्फा और बीटा दोनों ही नॉन प्राइम, यानी एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम को रिट्रीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन प्राइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कि बिना प्राइमरी की होने के बावजूद भी वो बीटा को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो ये ड्यू टू दैट रीज़न यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम आई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे अलग कर देंगे। हमने यहाँ पे इसे R1 ले लिया और R2। प्रॉब्लम किसने अराइज करी थी, इस B टेंस टू C, तो इसको हमने R2 में डाला और यहाँ पे B कॉमर्स C लिख दिया। दैट मीन्स B टेंस टू C यहाँ आ जाएगा। R1 में हमने डाल दिया कि ये आएगा A टेंस टू B, दैट इज दिस। यू कैन से R1 कंटेनिंग AB एंड R2 कंटेनिंग BC। तो AB में A जो होगा प्राइम होगा क्योंकि A यहाँ की का काम कर रहा है, आप पहले ही देख चुके थे। एंड BC में B काम करेगा और आप कह सकते हैं B यहाँ पर प्राइमरी होगा, लेकिन ये रेफरेंस का काम भी करेगा क्योंकि B इससे यहाँ पे आपने जो B की वैल्यू यहाँ डाली है ये यहाँ पर देखो प्राइमरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी, तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ पे प्राइमरी बन गया, दैट मीन्स PK बन गया। तो ये जो है यहाँ पे रेफरेंस का काम करेगा। आप कह सकते हो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही इस R1 में होगा, यानी B यहाँ R1 में एज अ फॉरेन की होगा। अगर हम यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात करें, विच वी हैव लर्न इन द SQL ऑल्सो, तो ये दो टेबल में ब्रेक हो गया और ड्यू टू दैट ब्रेकिंग, आई मीन यहाँ पे स्प्लिटिंग के कारण अब जो इसमें रिडंडेंसी या एनोमलाइज की प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो गई। तो नाउ R1 एंड R2 इज इन 3NF। अब इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये A टेंस टू AB है और A यहाँ पर प्राइम है, तो प्राइम पे तो ये डिपेंड करेगा ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसी तरह से BC में B प्राइम एट्रीब्यूट है और C उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। AB tends to C, B tends to D, D tends to E। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है और रिलेशन देने के बाद ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो बेटर है कि हम यहाँ पे हमेशा हायर से चेक करेंगे। हायर से चेक करेंगे तो हम लोअर से, देखो अब सपोज करो ये एग्जाम में प्रॉब्लम है और उसने पूछा कि चेक दिस रिलेशन इज विच फॉर्म, सेकंड थर्ड, उसने कुछ नहीं बोला आपसे, तो आप स्टार्ट करोगे 3NF से, क्योंकि मैंने अभी आपको 3NF तक ही पढ़ाया है। तो आप यहाँ पे 3NF से चेक करोगे। 3NF में मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए।
और इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया कि अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में अल्फा जो होना चाहिए, ये वाली बात ना सेकंड प्रॉपर्टीज की हमेशा ध्यान रखना। अल्फा या तो सुपर की होना चाहिए या बीटा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। 3NF में ये है, जितनी भी प्रॉपर्टीज गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट हियर कैंडिडेट की, देन ओनली वी विल डिसाइड विच वन इज प्राइम विच वन इज नॉट प्राइम। ABCDE। तो ना यहाँ पे ए बी जो डिराइव कर रहा है ये दोनों मिलके जाएंगे सी के पास, और बी जो है वो डी को ड्राइव कर रहा है, यानी कि बी जो है डी को ड्राइव कर रहा है और डी जो है वो ई को कर रहा है। तो यहाँ पर इनकमिंग एडजस्ट किस पे नहीं है, ए बी पे नहीं है। ए बी पे नहीं है तो यहाँ पे हम ए बी का क्लोज़र निकाल के देखते हैं। तो ए बी का क्लोज़र निकाला मैंने, तो ए बी आया और ए बी सी को बुला रहा है एंड बी जो है डी को बुला रहा है और डी जो है वो ई को बुला रहा है। तो इसका मतलब ये आर बन गया। नाउ योर ए बी इज एक्टिंग एज अ सी के हियर, दैट्स गुड। अगर हमारा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट अगर वो कैंडिडेट की बन जाए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि और कैंडिडेट की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। यहाँ पर कैंडिडेट की हमें मिल गया है, तो नाउ वी कैन डिसाइड प्राइम एट्रीब्यूट। व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट, दैट इज अ ए एंड बी। नाउ नॉन प्राइम क्या होगा, नॉन प्राइम हमारे पास इनके अलावा दैट इज अ सी डी और ई आ गया। अब हमारे पास ये आ गया है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी कहता है भाई कि अल्फा जो होना चाहिए सुपर की होना चाहिए और बीटा जो होना चाहिए प्राइम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी में यस इट इज अ सुपर की, बिकॉज ए बी इज अ कैंडिडेट की, तो वो इटसेल्फ ही सुपर की है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही, मैंने टिक कर दिया। मैं सी को चेक ही नहीं करूंगी कि वो प्राइम है या नहीं है, क्योंकि एक अगर ट्रू हो गया तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वो सुपर है तो हमने टिक कर दी। अब हम यहाँ पे आते हैं, बी को हमने देखा, क्या बी यहाँ पर सुपर की है, नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, टोटल कैंडिडेट की ए बी था, ये उसका एक टुकड़ा है, आई मीन हाफ पार्ट है उस ए बी का। तो यहाँ पे क्या है, जब ये आधा है कैंडिडेट का तो सुपर कहाँ से हो सकता है, सुपर में या तो ये सी होता इसके साथ, या डी होता या ई होता, तब तो होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस मीन्स ये यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये पीडी वाली प्रॉब्लम आ गई, पार्शियल डिपेंडेंसी, बिकॉज दिस बी इज द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। तो दैट्स द रीजन डी जो है नॉन एक प्राइम एट्रीब्यूट जो है पार्शियल डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपने देखना यहाँ पे पीडी की प्रॉब्लम आ गई, जिसका मतलब नॉट इन 3NF। भाई ये 3NF में तो नहीं आया, एक तो था, दूसरी को चेक करा फेल हो गया, तो फिर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फेल हो गया पहले ही सेकेंड प्रॉपर्टी पे ही, सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। इवन थर्ड को आप देखो, अब यहाँ पे देखो ये और दिख रहा है बी टेंस टू डी और डी टेंस टू ई है, तो ये ट्रांजिटिव भी दिख रहा था इन दोनों में, वैसे भी ये 3NF में नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं डी टेंस टू ई इज ऑल्सो अ पीडी? नो, इट्स नॉट पीडी। पीडी का मतलब पीडी का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो डी जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, आपका कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए। तो दैट्स द रीजन इट इज नॉट इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ऑल्सो, आई मीन सॉरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इससे भी नहीं आएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या करें, चेक करते हैं क्या ये सेकंड में है, नहीं है, क्योंकि देखो ये मैंने पहले लिख दिया पीडी यहाँ पे पॉसिबल है, तो इट इज नॉट इन द 2NF ऑल्सो। ना तो ये 3NF में है ना ही ये 2NF में, क्योंकि ड्यू टू दिस पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर ट्रांजिटिव होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी, सेकंड जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दिख रही है वो पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण ये सेकंड NF में नहीं है। अगर अब ये सेकंड NF में नहीं है तो लास्ट क्या बचेगा एट लॉस, दैट इज इन द फर्स्ट NF। तो हर एक प्रॉब्लम फर्स्ट NF में होगा ही होगा अगर ये एटॉमिक वैल्यू को कंटेन कर रहा है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे जो प्रॉब्लम इन्होंने गिवन दी है उसमें कोई मल्टी वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है ABCD, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज तो गिवन नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टेबल हमें गिवन है वो एटॉमिक वैल्यूज को कंटेन कर रहा है। तो एनी हाउ दिस प्रॉब्लम इज इन फर्स्ट NF बट नॉट इन द सेकेंड एंड थर्ड NF। अगर ये थर्ड में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे? तो नाउ आई रेज दिस,
ना हम इसे पहले तो क्या करेंगे, इस आर को हम ब्रेक करेंगे। अब देखो जब मैंने आपको चेकिंग करना कहाँ से स्टार्ट कराया, आप पहले 3NF चेक करें, फिर 2, फिर 1। ये तो हमने जब चेक करना स्टार्ट किया तो आई ऑलवेज डू फ्रॉम द हायर टू लोअर की तरफ जाएंगे, आई मीन 3 to 1 की तरफ जाएंगे। बट जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, लोअर टू अपर की तरफ जाएंगे, यानी 1NF से चलना चालू करेंगे और 3NF की तरफ जाएंगे, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ ही तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टेबल जो है वो 1NF में है, तो इसको 2NF में करने के लिए हम क्या करेंगे, आई मीन ये R गिवन है। आपको प्रॉब्लम कहाँ नजर आई पार्शियल डिपेंडेंसी की, केवल इसमें नजर आई, ये वाले में, सेकेंड वाले में। तो हमने क्या किया, इसे तोड़ दिया। दैट मीन्स हमने लिया यहाँ पर R1 और R1 में हमने क्या ले लिया, दैट इज नथिंग बट द, देखो ये B टेंस टू D, आई मीन ये आपने लिखा B टेंस टू D, और D टेंस टू E को भी हम इसी में रखेंगे, कारण क्या, वो आगे उसी को रिट्रीव कर रहा है, तो मैं इन दोनों को एक साथ रखूंगी। दैट इज अ B, D और E। ये 3 एट्रीब्यूट जो है R1 में आ गए, और बचे कितने आपके यहाँ पर, B, D और E, तो यहाँ आ गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, आपका R2 है। R2 में क्या आएगा आपका, ये जो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये, दैट इज अ A, B और C। तो इसमें 3 एट्रीब्यूट है, दैट इज द A, B, C, दैट मीन्स A, B टेंस टू C। अब कल अमन तुम यही पूछ रहे थे कि मैंने कैंडिडेट की के लिए एक अलग टेबल क्यों बनाई। अब देखो ये जो R2 मैंने बनाया, एनी हाउ ये 2 तो इसमें इंक्लूड हो गए थे R1 में, और R2 में यहाँ पर मैंने क्या किया, A, B टेंस टू C वाले को उठा लेते हैं, यहाँ पर A, B, C आ गया। अब आप देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो A, B को कंटेन कर रहा है, आई मीन दिस टेबल इज कंटेनिंग A, B। तो इसका मतलब A, B इज एक्टिंग एज अ हियर कैंडिडेट की, बिकॉज इस प्रॉब्लम के लिए कैंडिडेट की क्या आया था, A, B। तो R2 इज इटसेल्फ कंटेनिंग द A, B। तो अब मुझे R2 के लिए, सॉरी A, B के लिए एक अलग टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। वेन एवर वी स्प्लिट द टेबल, और हमने देखा कि टेबल को स्प्लिट करने के बाद R1, R2 इज नॉट कंटेनिंग अवर कैंडिडेट की, तो हमें एक तीसरी टेबल बनानी पड़ती। बट इस टेबल में ऑटोमेटिक A, B आ गया, इस R2 के साथ A, B आ गया, तो मैं दूसरी टेबल नहीं बनाऊंगी, आई मीन। तो नाउ दिस, ये R1 और R2 अभी 2NF में है, बट ये अभी 3NF में नहीं है। आई मीन देखो यहाँ से आपकी जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी वो रिमूव हो गई। B यहाँ पर क्या काम करेगा, की का काम करेगा। B D को बुला रहा, D जो है E को बुला रहा है। मैंने पहले भी बोला था सेकेंड NF में ट्रांजिटिव अलाउड है, बट थर्ड में नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला और ये वाला तो ट्रांजिटिव है, यस इट इज अ राइट, कि B टेंस टू D, D टेंस टू E, बट इट इज अलाउड बिकॉज यहाँ पे पार्शियल नहीं है। नाउ B इज एक्टिंग एज अ की, तो B अगर की तरह काम कर रहा है, कैंडिडेट की काम कर रहा है, और D उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चलेगा। इसी तरह से D यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये भी नॉन प्राइम है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। R1, R2 नाउ 2NF, यानी कि 2NF में हमें 2 टेबल मिली, दैट इज R1 मैंने नाम दिया, दूसरा R2 दिया। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, R1 इज नॉट इन द 3NF, R2 3NF में है, क्योंकि 3NF की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अल्फा क्या होना चाहिए, सुपर की। तो अल्फा सुपर की है, क्योंकि R2 का जो की एट्रीब्यूट है वो AB है, तो अल्फा यहाँ पे सुपर की है हमारा, और आई मीन ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ये जो R2 है वो 3NF में है, बट जो ये R1 है वो 2NF में है, 3 में नहीं है। ड्यू टू दिस ट्रांजिटिव इट इज नॉट इन द 3NF। तो हम क्या करेंगे, R1 को अगेन हम ब्रेक करेंगे, R1 को हम अगेन ब्रेक करेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया R11, और इसका नाम दे दिया मैंने B टेंस टू D, इसको अलग कर दिया क्योंकि ट्रांजिटिव इसमें प्रॉब्लम था। और दूसरा जो इसको करेंगे, हमने ले लिया R12, नाम यहाँ पर मैंने दूसरा दे दिया, और इसमें डालेंगे हम D टेंस टू E, दोनों को अलग कर दिया। तो नाउ इट इज, यहाँ पे B जो होगा कैंडिडेट की होगा, यहाँ पर भी D जो होगा वो कैंडिडेट की होगा, आई मीन ये इसके लिए प्राइम एट्रीब्यूट है, ये इसके लिए प्राइम एट्रीब्यूट है। तो नाउ अब देखो दोनों टेबल अलग हो गई, तो ये जब टेबल अलग हो गई तो ये एक अलग रिलेशन हो गया, ये एक अलग। तो इस टेबल में ये की का काम कर रहा है, इस टेबल में ये की का काम कर रहा है, बट आपस में कैसे है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी है तो D यहाँ पर फॉरेन की है। इसी तरह से AB यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन की होगा, क्योंकि यहाँ पे B जो है ये यहाँ पे प्राइम है। ये आपस में तीनों टेबल रिलेटेड है, यानी कि 3NF में आपको 3 टेबल्स मिली। एक तो R11, दूसरा है R12, तीसरा है R2। R2 के एट्रीब्यूट्स है ABC
एंड R12 का है DE एंड R1 का है BD। तो दिस इज द स्प्लिटिंग। नाउ यू कैन से कि आपने जब स्प्लिट किया तो ये 3NF में 3 टेबल आई और 2NF में 2 टेबल बनी थी, जिसको आपने 3NF में करने के लिए स्प्लिट अगेन किया। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।